नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि जो हमने कैप्शन में जिस जगह का नाम दिया है, जनरल लेन सरस्वती विहार नियर हजूरी बाग तालाब तिलो जम्मू को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और ये घोषणा जो कि डीसी जम्मू द्वारा की गई है। और बताना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और डीसी जम्मू द्वारा ये घोषणा क्यों की गई, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस की संख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए ये जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। फिर से बताना चाहेंगे, जनरल लेन सरस्वती विहार नियर हजूरी तालाब तिलो जम्मू, ये जो एरिया है फिलहाल इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और बताना चाहेंगे ये जो घोषणा है जो कि डीसी जम्मू श्री अंशुल गर्ग जी द्वारा की गई, और ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी उन्होंने ट्वीट करके भी इस जो सर्कुलर है इसे निकाला है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी इस कंटेनमेंट जोन में, क्योंकि संक्रमित को बढ़ने से रोकने के लिए इस एरिया को जो कि कंटेनमेंट जोन घोषणा की गई है। और बताना चाहेंगे कि जो एरिया है ये जो कि हजूरी बाग जनरल लेन सरस्वती विहार नियर हजूरी बाग तालाब तिलो जम्मू वेस्ट में पड़ता है और पुलिस स्टेशन दुमाना होगा। बताना चाहेंगे कि इस एरिया में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा और साथ ही साथ टाइट पैरामीटर कंट्रोल होगा और एक्सेप्ट असेंशियल सर्विसेज, यानी असेंशियल सर्विस के लिए वहाँ मनाही नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इस कंटेनमेंट जोन में, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कोई ना बाहर जाएगा यहाँ से, ना ही कोई अंदर आएगा एक्सेप्ट असेंशियल सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी इंडिविजुअल कैन कॉन्टैक्ट 24/7। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है इस कंटेनमेंट जोन में, तो फिर से बताना चाहेंगे ये नंबर जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो कि फ्लैश किए गए, आप नंबर को नोट कर लीजिए। 019125711616। फिर से रिपीट करेंगे, 019125711617। और दूसरा नंबर 019125719112। फिर से एक बार नंबर दोहराते हैं, 019125719112। ये नंबर जो दिए गए हैं कि अगर किसी को भी इस एरिया इस कंटेनमेंट जोन के अंदर अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए तो 24/7 ये नंबर अवेलेबल रहेंगे। आप इन नंबरों पर कॉल कर कर जो मेडिकल हेल्प है वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इस एरिया में लोग रहते हैं, इस कंटेनमेंट जोन के अंदर रहते हैं, इन्हें खुद भी टेस्ट करवाना है। जब भी टीम आती है उसके माध्यम से भी टेस्ट करवाना। और साथ ही साथ कोई भी अगर इस टेस्ट को करवाने से किसी ने भी मना किया तो उनके ऊपर एफआईआर भी लगा सकती है। और जिसकी जानकारी जो कि यहाँ पे अगर कोई मना भी करता है टेस्ट करवाने से कोविड के, तो उनको साथ ही साथ वहाँ के एसएचओ को भी हिदायत दी गई है कि जो रिफ्यूजल करेगा इस टेस्ट को करवाने से उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो वहाँ के स्थानीय एसएचओ होंगे उनको भी इस एरिया पर 100% जो सैंपलिंग एंड टेस्टिंग है वो उनको कंसर्न एसएचओ को पूरी रिपोर्ट उनके पास होगी। साथ ही साथ कहेंगे जो जम्मू तहसीलदार जो जम्मू वेस्ट के होंगे वो ओवरऑल इंचार्ज होंगे एनफोर्समेंट ऑफ माइक्रो कंटेनमेंट एसओपीज इन द नोटिफाइड जोन्स, यानी पूरी तरह से वो इंचार्ज होंगे। इस चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है या एसओपीज को फॉलो करने की जो पूरी ओवरऑल जो इंचार्ज बनाया गया वो बनाया गया जम्मू वेस्ट के तहसीलदार। और साथ ही साथ चीफ मेडिकल जो कि ऑफिसर्स हैं उनको भी ये हिदायतें दी गई कि डिप्लॉयमेंट करें सफिशिएंट टीम की जो कि सैंपलिंग करे। सैंपलिंग जो लोगों के जो कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं या उनकी अगर सैंपलिंग होगी ये देखना कि कोई कंटेक्ट तो नहीं है, और साथ ही साथ डिटेक्ट करना है कि कोई पॉजिटिव और लोग तो नहीं। उसके द्वारा जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक डिप्लॉयमेंट की जाएगी टीम की, सफिशिएंट टीम फॉर सैंपलिंग एंड सर्विलेंस ऑफ द डिजिग्नेटेड जोन। उस एरिया में यानी सैंपलिंग लेने के लिए और उन पर पूरी नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कंटेक्ट ट्रेसिंग
और इनके जो टेस्ट होंगे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पॉजिटिव्स और उनके जो जिनके कांटेक्ट होंगे उनको भी पूरी तरह से एसओपी का पालन करना है और साथ ही साथ उनके भी ऊपर भी पूरी नज़र रखी जाएगी और टेस्ट के माध्यम से पूरी जो उनकी रिपोर्ट्स होंगी उसके पर भी ध्यान रखा जाएगा कि किन के कांटेक्ट किन के साथ हुए। जो लोग भी अगर पॉजिटिव आते हैं उनके जो कंसर्न या उनके कांटेक्ट में जो आते हैं उन लोगों के भी पूरे यानी कि पूरी तरह से उनका पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे strict home and medical isolation of all positives reported from the zone twice on daily basis। यानी कि डेली बेसिस पर दिन में 2 बार इनको पूरा मॉनिटर किया जाएगा। जो लोग पॉजिटिव होंगे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएंगी या जिनको आइसोलेट किया गया यानी कि जिनको घर में ही आइसोलेट किया गया उन पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल ये जो डीसी जम्मू द्वारा आदेश आया है कि जो फिर से हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे एरिया जो है तालाब तिलो का है, जनरल लेन सरस्वती विहार नियर हजूरी बाग तालाब तिलो जम्मू। फिलहाल जो जम्मू वेस्ट में और इसका पुलिस स्टेशन बताएंगे दुमाना पड़ता है। फिलहाल इस एरिया को डीसी जम्मू द्वारा जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी आम जनता तक ये इंफॉर्मेशन दी है। फिलहाल उस एरिया को कंटेनमेंट जोन करार कर दिया गया है और साथ ही साथ उस एरिया में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी हमने ये भी बताया। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर कोई भी आ जावी वहां पर नहीं होगी। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए गए अभी हमने वो हेल्पलाइन नंबर भी अपनी जनता को पढ़कर सुनाए। अगर किसी को भी 24/7 क्या अगर किसी को भी कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत होती है या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ये नंबर जो दिए हैं ये 24/7 ये आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। आप उन पर कॉल कर जो मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं। फिलहाल का ये बड़ा अपडेट अपनी जनता के समक्ष लाया। कोशिश कीजिए कि फिर से वही माहौल ना बने, कोशिश कीजिए फिर से वही लोगों के जो काम काज ठप ना हो। फिर कोशिश कीजिए कि फिर से यानी अपने आप को हमें सुरक्षित तो करना पर कहीं ना कहीं हमारे परिजनों हमें खुद उनको भी सुरक्षित करना है, अपने समाज को भी सुरक्षित करना है क्योंकि मास्क को पहने रहिए। अभी फिर से कोरोना की जो 3rd वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो भी अब कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है और ये प्रार्थना करते हैं कि खास करके पूरे विश्व से ये इसकी जो केसेस है ना बढ़े, ये संक्रमित लोगों के केसेस ना बढ़े और खास करके जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश को भी इससे दूर रखे। इस बीमारी जो 3rd वेरिएंट जो आ रहा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन और जिससे अब लगातार सुन रहे हैं कि 1 या 2 केसेस भी डिटेक्ट फिलहाल हुए। अभी ये कोशिश करेंगे जो 3rd वेव आने वाली है जम्मू कश्मीर के लोग उससे सुरक्षित रहे। तो कोशिश कीजिए जो गाइडलाइंस या एसओपीज आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उसको भी फॉलो कीजिए क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए हैं। हमें उन चीज़ों को देखना। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या आप देखते हैं कई कई ब्यूरोक्रेट्स या जो बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं सियासी रैलीज अगर हम उनमें देखते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ध्यान रख रहा या ये कहें कि लोग मास्क नहीं पहने, हमें उनको नहीं देखना बल्कि हमें खुद को संभालना है, अपने साथ अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को सुरक्षित करना है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुहार जरूर लगाएंगे। आम जनता की आवाज़ है कि जनता तो इन एसओपीज को गाइडलाइंस को फॉलो करती है। क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या बड़े बड़े मंत्री जिनके घर फंक्शंस होते हैं या कोई सियासी मीटिंग्स होती हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये भी एक सोचने वाला विषय है। और कहीं ना कहीं आम जनता तो करती है। हमारी जनता ने हमेशा प्रशासन और सरकार का साथ दिया है, खासकर इस आपदा की घड़ी में, चाहे वेव 1 कहे, वेव 2 कहे या 3 कहे, हमेशा जनता ने और हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी सारे संगठन हैं, चाहे व्यापारी वर्ग से बात करें चाहे हम सिविल सोसाइटी के लोग की बात करें, हमेशा आम जनता ने एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन का साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इनका ध्यान रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों का, आम जनता का नुकसान ना हो। तो जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि आप लोग अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद उठाइए। अभी भी मास्क लगाने की हमें ज़रूरत है क्योंकि अब ये 3rd जो वेरिएंट आया है ये वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम से है और जिस तरह से आपने देखा कि आज अभी हमने जो आपको अपडेट दिया हजूरी बाग का जो जनरल लेना सरस्वती विहार वहाँ पर फिलहाल कंटेनमेंट जोन उसे घोषित कर दिया। और कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में भी जो जज थे वो पॉजिटिव, जिसके चलते हाई कोर्ट भी बंद कर दिया गया। और ये चीज़ क्या आएंगे कि कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी है और सावधानी ही हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो कोशिश कीजिए घरों के बाहर जब निकलते हैं मास्क पहनिए,
सबसे बड़ी बात है मास्क पहनिए, क्योंकि जो भी वायरस आपको ग्रस्त करेगा वो कहीं ना कहीं आपके मुंह के या नाक के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपको उस वायरस से ग्रस्त करेगा। तो कोशिश कीजिए जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारियां हर एक तक पहुंचे, और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए क्योंकि आप लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और किस तरह की वीडियोस लेकर हम आप तक आएँ, किसी को भी अगर कोई क्वेरी आप ज़रूर हम तक संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और फिलहाल कहेंगे अभी तक का यह बड़ा अपडेट था कि जो सरस्वती विहार है तालाब तिलो जनरल लेन, वो उसे अभी डीसी जम्मू द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से भी उनके ट्विटर हैंडल से ये जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।